खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से दे दें आपको बड़ी खबर। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को नया चीफ मिल गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को नया चीफ मिल गया है। आईएसआई का नया चीफ एक ऐसे शातिर इंसान को बनाया गया है जो अपने ही साथी का कोर्ट मार्शल करा चुका है। इस नए शातिर आईएसआई चीफ का नाम है असीम मलिक। असीम मलिक को आईएसआई का चीफ बनाने के पीछे पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की खास चाल मानी जा रही है। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक को आईएसआई का डीजी नियुक्त किया गया है। असीम मलिक को पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर का बेहद करीबी बताया जाता है और उनका रिटायरमेंट भी असीम मुनीर के साथ ही होगा। मुनीर का कार्यकाल नवंबर 2025 तक है। असीम मलिक 30 सितंबर को अपना कार्यभार यहां पर संभालेंगे। तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को नया प्रमुख यहां पर मिल चुका है, नाम भी सामने आ चुका है। ओपी तिवारी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। ओपी, क्या मायने हैं यहां पर नए प्रमुख के, क्या बैकग्राउंड नजर आता है और किस तरह से खुफिया एजेंसी का यह कार्यभार अब नए हाथों में? दरअसल इस समय आईएसआई का प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम है। नदीम अंजुम साल 2021 में आईएसआई के प्रमुख बने थे और 2023 में उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया। अब वो रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में नदीम अंजुम की जगह 30 सितंबर को असीम मलिक कुर्सी संभाल लेंगे। असीम मलिक फिलहाल सेना में रावलपिंडी सेना मुख्यालय यानी जीएचक्यू में एडजुटेंट जनरल के पद पर काम कर रहे हैं। इससे पहले असीम मलिक बलूचिस्तान में पैदल सेना डिवीजन और वजीरिस्तान में पैदल सेना ब्रिगेड की कमान संभाल चुके हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जनरल असीम मलिक को अपने पुराने वरिष्ठ सहयोगी फैज अहमद को सजा देने का, कोर्ट मार्शल कराने का इनाम मिला है। वो इसके पहले एडजुटेंट जनरल के पद पर तैनात थे और ये वो लीगल डिवीजन है जिसके पास प्रशासनिक अधिकार थे। यानी कि अगर फौज का कोई आदमी प्रशासनिक लापरवाही करता है तो उसे सजा देने का अधिकार इसी डिवीजन के पास था, जिस डिवीजन के प्रमुख थे। तो अपने पूर्व वरिष्ठ सहयोगी फैज अहमद को कोर्ट मार्शल कराने की तमाम फाइल इसी शख्स ने तैयार की थी। और असीम मलिक की सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने वर्तमान सैन्य प्रमुख असीम मुनीर के इशारे पर उन्हें कोर्ट मार्शल किए जाने का सैंक्शन भी अपने हाथों से ही जारी किया था। यानी उन्होंने परमिशन भी खुद ही दी थी, लिहाजा उन्हें इसका इनाम मिला है। और असीम मलिक को अब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का नया प्रमुख बनाया गया है और आने वाले 30 सितंबर को वे अपना पदभार ग्रहण करेंगे। जी, उन्हें अपने काम के लिए कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। असीम मलिक की पढ़ाई की बात की जाए तो वह अमेरिका के फोर्ट लीवेनवर्थ में और लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस में पढ़े हैं। इसके अलावा असीम मलिक ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय एनडीयू में मुख्य प्रशिक्षक और क्वेटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में ट्रेनर के रूप में काम किया है। असीम मलिक की नियुक्ति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए एक ऐसे समय पर हुई है जब पाकिस्तान कई मुद्दों से जूझ रहा है। पाकिस्तान में आईएसआई का काफी दखल है और घरेलू और इंटरनेशनल लेवल, दोनों ही लेवल पर आईएसआई पाकिस्तान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान की जानिब से नए डीजी आईएसआई जनरल आसिम मलिक की तैनाती ने भारतीय मीडिया में हलचल मचा दी है। भारतीय चैनल्स पर खौफ और बौखलाहट का आलम है। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि जनरल आसिम मलिक एक निहायत शातिर और माहिर अस्करी शख्सियत हैं, जिन्होंने न सिर्फ अंदरूनी मुल्क पाकिस्तान के दिफा को मजबूत किया बल्कि बैरून मुल्क भी अहम कामयाबियां हासिल की हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक जनरल आसिम मलिक की तैनाती बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदों के खिलाफ पाकिस्तान की सख्त कार्रवाइयों का तसलसल है। उन्होंने साबिक डीजी आईएसआई के खिलाफ कोर्ट मार्शल करवाया और दहशतगर्दों के नेटवर्क को बुरी तरह शिकस्त दी। भारतीय मीडिया ने खासतौर पर उनकी बलोच अलहदगी पसंद तहरीकों को कुचलने में कामयाबियों पर रोशनी डाली है, जिसकी वजह से भारतीय इंटेलिजेंस इदारे भी बौखलाहट का शिकार हैं। भारतीय मीडिया इस बात पर भी तशवीश का इजहार कर रहा है कि जनरल आसिम मलिक की क़यादत में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज खित्ते में भारत के खिलाफ मजीद मजबूत हो सकती हैं, जिससे भारत के लिए सफारती और अस्करी मुश्किलात बढ़ सकती हैं। भारत के नामवर एंकर्स और तज्जियाकार इस खौफ में मुब्तला हैं कि जनरल आसिम मलिक की ज़ेरे क़यादत आईएसआई भारत की कमजोरियों का भरपूर फायदा उठा सकती है और मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को मजीद तक़वियत मिलेगी। ये सूरत हाल भारतीय मीडिया में गहरे खौफ और तशवीश की अक्कासी करती है और वो इसे भारत के लिए एक संगीन चैलेंज करार दे रहे हैं। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या चल रहा है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। असीम मलिक एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने ही सीनियर का कोर्ट मार्शल कराने के लिए जाने जाते हैं। कुछ समय पहले जनरल फैज अहमद का कोर्ट मार्शल किया गया था। कोर्ट मार्शल कराने का फैसला जिस कानूनी शाखा ने लिया था, लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक उसके प्रभारी थे। उन्होंने ही फैज अहमद का कोर्ट मार्शल के बारे में पूरी फाइल तैयार की थी और उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी।
ये भी माना जाता है कि असीम मलिक की नियुक्ति करके पाकिस्तानी सेना प्रमुख को खास फायदा होगा कि वो रिटायर होने के बाद भी ISI में अपना दखल रख सकेंगे। वहीं ये बात भी महत्वपूर्ण है कि असीम मलिक बलूचिस्तान में भी सेना की टुकड़ी को संभाल चुके हैं। बलूचिस्तान का इलाका इस समय पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बना हुआ है और तालिबान इस इलाके को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना को उम्मीद होगी कि इस इलाके में भी हालातों को संभालने में असीम मलिक मददगार साबित होंगे। असीम मलिक का ISI चीफ बनना भारत के लिए क्या असर डालेगा, इसका भी आकलन शुरू हो चुका है। पुराने चीफ नदीम अंजुम की तुलना में वो भारत को लेकर क्या रुख रखते हैं, भारत को लेकर क्या रणनीति बनाते हैं, ये बड़ा सवाल है। पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ नदीम अंजुम रिटायर होने वाले हैं। उनकी जगह नए चीफ असीम मलिक बनेंगे। 30 सितंबर को असीम मलिक ISI चीफ की कुर्सी संभाल लेंगे। पाकिस्तानी मीडिया की ओर से ये खबर आई है। असीम मलिक का ISI चीफ बनना भारत के लिए क्या असर डालेगा, इसका आकलन भी शुरू हो चुका है। पुराने चीफ नदीम अंजुम की तुलना में वो भारत को लेकर क्या रुख रखते हैं और क्या रणनीति बनाते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। इन सारे सवालों का जवाब समझने के लिए असीम मलिक के बारे में पूरी तरह जानना होगा। असीम मलिक इस समय पाकिस्तानी सेना के रावलपिंडी में सेना मुख्यालय GHQ में एडजुटेंट जनरल के पद पर काम कर रहे हैं। इससे पहले असीम मलिक बलूचिस्तान में पैदल सेना डिवीजन की कमान संभाल चुके हैं। यही नहीं, वजीरिस्तान में एक पैदल सेना ब्रिगेड की कमान भी वो संभाल चुके हैं। उन्हें अपने काम के लिए कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। मलिक की पढ़ाई की बात की जाए तो वह अमेरिका के फोर्ट लीवेनवर्थ और लंदन में रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा असीम मलिक ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय यानी NDU में मुख्य प्रशिक्षक और क्वेटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में ट्रेनर के रूप में काम किया है। असीम मलिक की नियुक्ति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए एक ऐसे समय पर हुई है जब उनका देश कई मुद्दों से जूझ रहा है। पाकिस्तान में ISI का काफी दखल रहा है और घरेलू के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी ये एजेंसी कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। असीम मलिक एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अपने ही सीनियर का कोर्ट मार्शल कराने के लिए भी जाना जाता है। कुछ समय पहले पाकिस्तानी सेना में जनरल फैज अहमद का कोर्ट मार्शल किया गया था। कोर्ट मार्शल करने का फैसला जिस कानूनी शाखा ने लिया था, लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक उसके प्रभारी थे। उन्होंने ही फैज अहमद के कोर्ट मार्शल के बारे में पूरी फाइल तैयार की थी और उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति भी दी थी। वहीं यह भी माना जाता है कि असीम मलिक की नियुक्ति करके पाकिस्तानी सेना प्रमुख को ये फायदा होगा कि वो रिटायर होने के बाद भी ISI में अपना दखल रख सकेंगे। वहीं ये बात भी महत्वपूर्ण है कि असीम मलिक बलूचिस्तान में भी सेना की टुकड़ी को संभाल चुके हैं। बलूचिस्तान का इलाका इस समय पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बना हुआ है और तालिबान इस इलाके को लगातार प्रभावित कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना को उम्मीद होगी कि इस इलाके में भी हालातों को संभालने में असीम मलिक मददगार साबित होंगे। खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से दे दें आपको बड़ी खबर। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को नया चीफ मिल गया है। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक को ISI का DG नियुक्त किया गया है। असीम मलिक को पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर का बेहद करीबी बताया जाता है और उनका रिटायरमेंट भी असीम मुनीर के साथ ही होगा।